अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री के टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अहम खुसूसियात। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्हें इनऑर्गेनिक से जो है वो डिसिमिलर करती हैं, डिफरेंस उसमें पैदा करती हैं, यहाँ पर उनका जो है वो तज़किरा मौजूद है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान कंपैरिजन भी है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो फीचर्स बयान करते हैं तो उसके साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिन, माखिस, उसके हुसूल का जरिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, उन्हें हम इस ज़मीन से हासिल करते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। दूसरा, कंपोजिशन, तरकीब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड दे एसेंशियली हैव कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन जो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हो आपस में वो लाजमन मौजूद होते हैं। एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजेंस दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द organic compound, whereas inorganic compound they are consist of all the naturally occurring 92 elements and their compounds except the compounds of carbon and hydrogen. तीसरा है हमारे पास कोवलेंट लिंकेज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और दूसरे एटम्स जो हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड के अलावा आयनिक बॉन्ड भी मौजूद होता है। ज़्यादातर उनमें ऑर्गेनिक जो है आयनिक बॉन्ड उनमें मौजूद होता है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी, टू डिसॉल्व, हल होने की सलाहियत। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में या नॉन एक्वा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जिनमें हमारे पास जो है वो ईथर है, बेंजीन, टोलुइन वगैरह है, ये उनमें डिसॉल्व होते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे आर आयनिक इन नेचर, देयरफॉर दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एटसेट्रा, पानी में हल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट के पुअर कंडक्टर हैं। पुअर कंडक्टर किसी चीज़ का कंडक्टर होने के लिए बेसिक दो रिक्वायरमेंट हैं, या तो उनमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हों या फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हों। तो जो कोवलेंट कंपाउंड हैं इनमें ना तो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बॉन्ड हैं वो भी काफ़ी हद तक नॉन पोलर हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट के बहुत पुअर कंडक्टर हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनमें आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट के अच्छे कंडक्टर हैं, बट दे आर गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। आप जानते हैं कि उनमें कोवलेंट लिंकेज है और ये आप पिछली क्लासों में पढ़ भी चुके हैं। द कोवलेंट कंपाउंड्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर वोलेटाइल इन नेचर। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी, because they have low melting and boiling point so they are less stable, whereas inorganic compound they have ionic bond, strong force of attraction between the ions, that's why they are more stable. Combustibility, ability to burn, जलने की सलाहियत। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कार्बन लाजमन मौजूद है एज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, दैट्स व्हाई दे आर कंबस्टिबल, whereas inorganic compound they are incombustible because they do not contain carbon atom. Next है isomerism। ये isomerism आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। Having the different arrangement of the atoms in the molecule, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें आइसोमेरिज्म का प्रोसेस, आइसोमेरिज्म का फिनोमिना होता है, मगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रोसेस नहीं पाया जाता। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि इनमें नॉन पोलर बॉन्डिंग मौजूद होती है, पोलैरिटी नहीं होती, लिहाजा इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें पोलैरिटी मौजूद है,
इनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हैं, लिहाजा इनके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हैं, तेज हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट है हमारे पास इसी पेज पर, पेज नंबर 60 पर, टेस्ट योरसेल्फ 11.1। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई एंड हाउ कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सादा सी बात है, कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है। और कैसे करता है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दूसरे एटम के साथ उन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, point out the properties of carbon which are responsible for the formation of long chain of carbon atoms to form compounds। कि वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है 2 रीजंस की वजह से। पहली रीजन, इट्स वैलेंसी इज ग्रेटर देन 2, इट इज टेट्रावैलेंट। इसकी वैलेंसी 4 है, लिहाजा ये बैक वक्त 4 मुख्तलिफ एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। नंबर 2, the bond of carbon atom with its own carbon atom is stronger than the bond with other elements, particularly with the bond with the oxygen atom। कि कार्बन का अपने जैसे कार्बन एटम का के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बड़ा मजबूत है, बजाय ऑक्सीजन के साथ बनने वाले बॉन्ड के। मसलन जो कार्बन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ 355 किलोजूल पर मोल है, जबकि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ 351 किलोजूल पर मोल है। लिहाजा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, जबकि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ये लेस स्टेबल है। तो ये 2 कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज्यादा मिकदार में है, या कार्बन ज्यादा स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये लो हैं, इसकी क्या वजह है? ऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव कोवलेंट बॉन्ड, दे हैव कोवलेंट लिंकेज। तो हम कह सकते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। जिन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इस वजह से ये लेस स्टेबल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट के पुअर कंडक्टर हैं, इसकी वजह क्या है? ये हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं कि इनमें जो बॉन्ड बनते हैं वो नॉन पोलर है। इनमें ना तो फ्रीली मूविंग आयंस हैं और ना ही फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर है। दे आर पुअर कंडक्टर ड्यू टू नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, What are the reason for the formation of million of organic compound? ऑर्गेनिक कंपाउंड लाखों की तादाद में, इसकी क्या वजह है? ये आप जो है वो पिछला टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1 कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, जो 4 हेडिंग्स दी गई हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो एंड हुआ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।